भाई ने आपको बताया था कि भाई साहब पीसीबी आजकल फुल टाइम अपना रडार फेर रहा है कि किसी तरीके से कोई गैर मुल्की यानी कि फॉरेन हेड कोच पकड़ा जाए। पहले सैमी का नाम आया, वो साइड पर हो गया। वैसे उसके बारे में उड़ती उड़ती खबरें थी, पता नहीं पीसीबी ने उसे अप्रोच किया भी है या नहीं। दूसरा नाम आया शेन वॉटसन का, वो कंफर्म न्यूज़ थी, पीसीबी ने उसे अप्रोच किया, पैसे पूसों की बात हुई, सारा कुछ हुआ। वॉटसन ने भी कहा नहीं भैया, हमारी जो ऑलरेडी कमिटमेंट्स चल रही हैं हम उन्हीं के साथ जाएंगे। अच्छा, वो दोनों बाहर हो गए, पीसीबी ने दोबारा रडार घुमाया। अब तीसरा नाम जो लैंड इन किया है वो है गैरी कर्स्टन का। खबरें ये हैं कि पीसीबी ने अप्रोच किया गैरी कर्स्टन को कि भैया हम बड़ी मुश्किल किस्म की स्थिति में हैं, परेशानी है, हेड कोच नहीं है, आगे मोटी मोटी सीरीज़ हैं, उसके बाद वर्ल्ड T20 है, तो आ जाओ यार हमारे साथ हेड कोच के तौर पर काम कर लो। अब गैरी कर्स्टन ने हाँ ना वो अभी नहीं पता, लेकिन गैरी कर्स्टन का जिसे कहते हैं ना एक कोचिंग का रोल वो है। साउथ अफ्रीका के साबिक ओपनिंग बैट्समैन है भाई साहब, काम शाम ठीक ठाक किया हुआ है गैरी कर्स्टन ने, छोटा मोटा नाम नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेकिन आपको पहले एक और मजे की बात बताता हूँ, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि पीसीबी के रडार के ऊपर गैरी कर्स्टन आए हैं। गैरी कर्स्टन 2021 में भी पीसीबी के रडार के ऊपर थे और रमीज राजा जो उस पर्टिकुलर टाइम में पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने टिल का जोर लगा लिया था गैरी कर्स्टन को लाने के लिए। ये उन दिनों की बात बता रहा हूँ जब मिसबा की रुखसती हुई थी हेड कोच की पोजीशन से। रमीज राजा गैरी कर्स्टन को ही लाना चाहते थे, लेकिन बस फिर वो कुछ मेरा ख्याल है गैरी कर्स्टन की कोई थी मजबूरियाँ जिनकी वजह से उन्होंने रोल एक्सेप्ट नहीं किया था, वरना 2021 में भी ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बन चुके होते। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि गैरी कर्स्टन ने बेसिकली जो काम किया हुआ है वो क्या क्या है, वो ज़रा सुने। सबसे पहले जनाब इन्होंने इंडिया की कोचिंग से स्टार्ट किया था अपने जिसे कहते हैं कोचिंग कैरियर का। उससे पहले तो ये साउथ अफ्रीका के ओपनिंग बैट्समैन थे, उसमें भी बड़े कारनामे भाई ने सर अंजाम दिए हैं गैरी कर्स्टन ने। अच्छा, इंडिया के लिए इन्होंने काम किया 2008 से 2011 तक। अच्छा, दो मेजर इन्होंने जिसे कहते हैं ना इंडिया को विन्स दिलाई। एक न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी जिसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड के अंदर जाकर न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज़ भी हराई, ओडीआई सीरीज़ भी हराई, और ये इंडिया ने कारनामा सरअंजाम दिया था 40 साल बाद। यस, 40 ईयर्स। उस पर्टिकुलर टाइम में गैरी कर्स्टन वो हेड कोच थे इंडियन क्रिकेट टीम के। फिर 2011 का तारीखी वर्ल्ड कप जो इंडिया ने इंडिया में जीता, उस पर्टिकुलर टाइम में भी गैरी कर्स्टन टीम इंडिया के हेड कोच थे। मुझे याद है सुरेश रायना, विराट कोहली, एक तीसरा भी नाम था, वो अब जेन में थोड़ा ज़रा डगमगा रहा है, शायद आशीष नेहरा का था। ये दो तो कंफर्म थे, रायना और विराट कोहली। सर इन्होंने गैरी कर्स्टन को अपने कंधों पर उठाकर पूरा राउंड लगाया था, ग्राउंड का पूरा राउंड, रिस्पेक्ट पे की थी, वर्ल्ड कप जीते थे। और अंदाज़ा करें गैरी कर्स्टन वॉज द लास्ट हेड कोच कि जिनके नीचे टीम इंडिया ने आईसीसी का कोई इवेंट जीता है। चलो वो 2013 वाला उसको साइड पे करके वर्ल्ड कप्स की सिर्फ अगर बात कर लें तो वर्ल्ड कप वो गैरी कर्स्टन ने जिताया। अच्छा, गैरी कर्स्टन 2011 के बाद उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ रिन्यू नहीं किया। फैमिली कमिटमेंट्स थी, बेटे बड़े हो रहे थे, बीवी को टाइम देना था। ये 2011 के बाद छुट्टी करके इंडियन क्रिकेट टीम के साथ से, और बाय चॉइस की थी, अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने खुद रिन्यू नहीं करवाया था। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने साउथ अफ्रीका की कोचिंग संभाली 2011 से 2013 तक। ठीक है, साउथ अफ्रीका के ये फुल टाइम हेड कोच थे। उसके बाद इन्होंने 2017-2018 का जो बीबीएल का सीज़न था उसमें होबार्ट हरिकेन्स के ये हेड कोच थे। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब 2 सीज़न 2017 से 2019 तक इन्होंने आरसीबी के हेड कोच के तौर पर लगाए हैं। डैनियल विटोरी की छुट्टी हो गई थी, आरसीबी ने इनको अपना हेड कोच बना लिया था। अच्छा, उसके बाद अब मौजूदा 2022 में गुजरात टाइटंस ने इनको अपना हेड कोच अपॉइंट किया, और ये अभी तक आईपीएल की गुजरात टाइटंस की टीम के ही हेड कोच हैं। 2022 में ये लगे, 2022 में भाई साहब गुजरात टाइटंस आईपीएल जीत गई। तो यानी कि गैरी कर्स्टन जैसे ही लैंड इन किए हेड कोच के तौर पर, गुजरात टाइटंस ने आईपीएल का टाइटल पेल दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अभी तक ये मैंने आपको बताया गुजरात टाइटंस के साथ हैं। पीसीबी के साथ इनका मामला हल होता है नहीं होता वो तो अब देखा जाएगा। गैरी कर्स्टन का मैं आपको ये बता दूं कि 101 टेस्ट मैचेस हैं इनके, 7,289 इनके टोटल नंबर ऑफ रन्स है, 45.27 की इनकी टेस्ट की बैटिंग एवरेज है। ओडीआई की बात की जाए 185 इन्होंने ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं, 6,798 इनके टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं, 40.95 की इनकी बैटिंग एवरेज है। 188 हाईएस्ट है ओडीआई के अंदर गैरी कर्स्टन का इंडिविजुअल स्कोर। याद आया कुछ? यस, 96 के वर्ल्ड कप में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने ये स्कोर मारा था यूएई की टीम को। 150-60 के करीब की बॉलिंग खेली थी, 188 नॉट आउट। और ये उस पर्टिकुलर टाइम में क्रिकेट की हिस्ट्री की, ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल था। वर्ल्ड कप्स के अंदर ये हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल था।
और साउथ अफ्रीका के लिए अभी तक ओडीआई क्रिकेट के अंदर यही हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर चल रहा है। इससे बड़ा स्कोर अभी तक कोई साउथ अफ्रीकन बैट्समैन नहीं मार सका ओडीआई क्रिकेट में, हालांकि दे हैड AB डिविलियर्स और जो भी बड़े बड़े नाम। अच्छा, तो अब गैरी कर्स्टन आते हैं पीसीबी के साथ, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो ये रोल एक्सेप्ट करते हैं हेड कोच का, नहीं करते वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ना एक और टेक्निकल चीज़ बता दूं, 2011 के बाद वर्ल्ड कप जब टीम इंडिया जीती सर, उसके बाद गैरी कर्स्टन जिस भी टीम के साथ हेड कोच के तौर पर रहे हैं उसे कोई मेजर टाइटल नहीं जितवा सके। ये पीसीबी को अपने जेहन में रखना चाहिए। साउथ अफ्रीका उनकी मतलब कोचिंग में कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता। होबार्ट हरिकेन्स कोई नहीं जीता वो BBL का टाइटल। RCB कोई नहीं जीता IPL का टाइटल जब ये उनके हेड कोच थे। गुजरात टाइटन इज़ एन एक्सेप्शन, जो साफ सी बात है, गुजरात टाइटन एक्सेप्शन है, वो जीते। उसमें भी अब मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन क्रिकेटर्स, मैं एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, वो अपने मुंह से ही कहते हैं कि गुजरात टाइटन्स जो ट्रॉफी जीता IPL की 2022 में गैरी कर्स्टन की हेड कोचिंग में, उसमें गैरी कर्स्टन का इतना रोल नहीं है जितना आशीष नेहरा का है। आशीष नेहरा ने बड़ी भागदौड़ की है गुजरात टाइटन्स के लिए, और टू सम एक्सटेंट अगर आपने IPL वो देखा हो ना 2022 का मैचेस देखे हो तो ये बात काफ़ी हद तक एविडेंट नज़र भी आती है। आशीष नेहरा की सही भागदौड़ लगी हुई थी, वो नज़र भी आ रहा था। तो पीसीबी को ये भी देखना चाहिए कि अगर वो गैरी कर्स्टन को लेकर आते हैं तो उनकी जिसे कहते हैं सक्सेस रेट क्या है हेड कोचिंग का, उन्होंने कितनी टीम्स को कितना फ़ायदा पहुंचाया है। इंडियन टीम को पहुंचाया वो मैंने आपको बता दिया, 2008 से 2011 के बीच में 2 मेजर जिसे कहते हैं उनको टाइटल जितवाए या सीरीज़ जितवाई, जो भी आप उसको कह लें, एक सीरीज़ और एक टाइटल। साउथ अफ्रीका नथिंग, होबार्ट हरिकेन्स नथिंग, RCB नथिंग, गुजरात टाइटन्स का मैंने आपको बता दिया कैसे। तो लेट्स सी पीसीबी क्या डिसाइड करता है। मेरा ख्याल है कि में भी हो सकता है कि पीसीबी जिस तरीके से फॉरेन कोचेज़ के पीछे लगा हुआ है ना कि उन्हीं को रखना है, देयर इज़ अ चांस कि शायद गैरी कर्स्टन पीसीबी के हेड कोच बन जाएं अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। बट लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मुलाकात होगी। पीस आउट।